राम राम दोस्तों। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मुझे कोई मौका मिलता तो मैं छोड़ता नहीं। अगर यही सोच जितने भी नेता हैं हमारे देश के जो हिंदुओं का भला करना चाहते हैं वो सब में आ जाए तो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। योग योगी होकर के पॉलिटिशियन बन के जो हिंदू धर्म का उद्धार कर रहा है वैसा कोई भी नहीं कर सकता। ये एक तरह से हिंदुओं का कल्याण करने के लिए जन्मे हुए योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा नेता और ऐसा सन्यासी हमारे देश को और हमको सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। प्रभु राम की बहुत बड़ी कृपा की जो ऐसा नेता सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। आज उसके ही रास्ते पे हर एक नेता अगर चलने लगे तो भारत का कल्याण हो जाएगा। 800 साल की मुगलों की राजनीति और 250 साल अंग्रेजों की राजनीति ने जो ये देश का बंटाधार किया है उसमें बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा। बाबा योगीनाथ जी ने प्रजान और ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का एक मुखपत्र है, इसके मंथन के प्रोग्राम में ये बात बोल रहे थे और वो प्रोग्राम हर एक हिंदुस्तानी को, खास करके हर एक सनातनियों को वो प्रोग्राम जरूर सुनना चाहिए। आज हालात ये हो गया है कि बंगाल में, तेलंगाना में या और जहां पर भी गैर बीजेपी सरकार है वहां पे होली खेलना एक तरह से दुश्वार हो गया। अगर आज दिल्ली में कांग्रेस या आपियों की सरकार होती तो दिल्ली में भी लोग होली नहीं खेल सकते थे। आप लोग केजरीवाल की सरकार में देखे होंगे कैसे कैसे बयान आते थे कि होली में पानी की बर्बादी ना करो। इन लोग को ईद में नहीं दिखता कि हजारों जानवर काटे जाते हैं, माफ करना करोड़ों जानवर काटे जाते हैं। उनके खून साफ करने में कितने लाख लीटर पानी जाता होगा इसका कुछ अंदाजा नहीं किसी को। लेकिन होली में एक 5-6 घंटे का प्रोग्राम होता है, सुबह 8-9 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग रंग बिरंगी होली खेलते हैं और अपनी मौज मजा मस्ती करते हैं। और उसमें भी इन लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट और जो भी है ये लेफ्ट लिबरल कबाल वो जो धिंगारा करते हैं हिंदू के त्योहारों में उसका कोई जवाब नहीं है। तो देशवासियों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी नेता चुनना, देशवासी मतलब सनातनियों से, क्योंकि ये वामपंथी और ये इस्लामिस्ट ये तो कभी देशभक्त हो ही नहीं सकते। इस्लामिस्टों का पूरा जो प्रतिष्ठा है या इनकी जो वफादारी है ये पूरा उम्मा के साथ में है और लेफ्टिस्ट वामपंथी है इनकी वफादारी कम्युनिस्ट चाइना के साथ में। तो ये देश सिर्फ और सिर्फ सनातनी हर एक कोई है, चाहे वो बौद्ध धर्म को मानने वाला हो या सिख हो, जैन हो या जो भी देश से, ये भारत भूमि से जो भी पंथ सनातन से बाहर निकले हैं वो कोई भी हो, हम किसी का इंसल्ट नहीं करते, हम किसी को इस देश का गद्दार नहीं कहते। हाँ, लेकिन ये जो दो है इस्लामिस्ट
और ये वामपंथी, ये दोनों का इस देश के साथ कभी वफादारी नहीं हो सकती। तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट या सिख समाज जो है, ये सब सनातन से निकले हुए एक पंथ है। और हाँ, इसमें पारसी और यहूदी को भी आप ले लीजिए। और आप ये सोच रहे हैं कि हम ईसाई का नाम क्यों नहीं ले रहे, ईसाई भी, तो ये दोनों से तो ठीक है, इस्लामिस्ट और ये वामपंथियों से, ये कम्युनिस्टों से, वो इतनी खतरनाक नहीं है। लेकिन ये दो जमात जो है वो भारत को घून की तरह चूस रहे हैं। अगर इनसे बचना है, योगी आदित्यनाथ जैसे और मोदी जैसे राजनेता पैदा करना हम सनातनियों का परम कर्तव्य होना चाहिए। अगर आपको होली, दिवाली या हिंदू धर्म के जितने भी हैं या बौद्धिस्ट धर्म के या सिख धर्म के जितने भी त्योहार हैं, उनको आप लोग अगर सकुशल मनाना चाहते हैं तो कृपया करके आप ऐसे ही नेता चुनिए जिससे आपके धर्म का और आपके जो भी बिलीव सिस्टम है उसका भला हो सके। आप लोग अगर ये सोचते होंगे कि ये इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट किसी के सगे हो सकते थे, किसी के सगे नहीं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस्लामिस्टों के करीब 56 देश है, वो सब एक दूसरे से लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं। शिया सुन्नी का नहीं, सुन्नी में सुन्नी शिया का नहीं, वहाबी वहाबी और देवबंदी है, क्या बोलते हैं, बरेलवी का नहीं। और ये लोग 72 फिरकों में बटे हुए। अगर ये मान लिया जाए कि पूरी दुनिया इस्लामिस्ट हो जाए, तब भी ये एक दूसरे को मार करके एक मुस्लिम अगर बचेगा तो एक हाथ और एक पैर से झगड़ा करेंगे। ये इनकी फितरत में है। यही हाल कम्युनिस्टों का है। कम्युनिस्ट सिर्फ और सिर्फ अपना भला सोचते हैं, दूसरों का किसी के नहीं। दूसरों का जमीन जायदाद कैसा कब्जा करे, जैसे इस्लाम में है वैसे कम्युनिस्ट में। और मजे की बात यह है, जहां पे कम्युनिस्ट हावी रहते हैं, जहां पे कम्युनिस्ट की सरकार है, वहां पे इस्लामिस्ट को ये लोग मारते हैं। चाइना सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां पे उइगर मुसलमानों का क्या हालत ये लोग करके रखे हैं, ये हम समझ सकते हैं। आप लोग भी ये चीज समझिए। और जहां पर इस्लामिस्ट का राज है वहां पे कम्युनिस्ट का नामो निशान नहीं है। एक तरह से वहां पे हिंदू, ईसाई, बौद्ध, सिख जी सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट का नामो निशान वहां पे मिट जाता है। तो ये कम्युनिस्ट को भी नहीं समझ में आता है इस्लाम क्या चीज है। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे ये सब प्रजाति पाई जाती है और यही देश सबको खटकता है। इसी देश को तोड़ने के लिए सब लोग परेशान। ऐसा दुनिया भी इसी देश पे चलती है। आज सच्चा दोस्त भारत का कौन सा है, ये कहने या ढूंढने जाएंगे तो मिलना मुश्किल है। अमेरिका अपने व्यापार के लिए भारत को यूज करना चाहता है, चाइना के खिलाफ यूज करना चाहता है, रसिया अपना हथियार बेचना चाहता है, अरब अपना पेट्रोल बेचना चाहते हैं। सब मतलब के लिए ही भारत के साथ में है। ऐसा कोई भी धड़ा इंसान नहीं है जो भारत के साथ
खड़ा हो। भारत के जो बाशिंदे हैं वही भारत की असली ताकत है। और बाशिंदों में खास करके सनातन और देश प्रेमी जो बुद्धिस्ट हो या सिख हो, जैन हो, पारसी हो या क्रिश्चियन को 10% हम चांस दे सकते हैं। बाकी कोई भी भारत के साथ में खड़ा नहीं है दोस्तों। आज हमारे देश की परिस्थिति बहुत ही विकराल है। अगर आज के देश में तारीख में आप लोग थोड़ा सी भी कल्पना अगर कर सकते हैं कि अगर मोदी जी और योगी जी ये देश के नायक ना होते थे और कल्पना कीजिए इसकी जगह पे आज कांग्रेस होती थी तो देश का क्या हालत होता था। आप लोग याद कीजिए 2004 से 2014 के बीच में भारत का क्या हालात थे। मनमोहन सिंह ने तो खुले आम कह दिया था कि भारत के जो संसाधन है उसमें सबसे पहला हक अल्पसंख्यक नहीं मुस्लिमों का हक है। मनमोहन सिंह का ये बयान ऑन रिकॉर्ड है। मनमोहन सिंह एक अल्पसंख्यक सिख थे लेकिन वो कठपुतली थे सोनिया गांधी का, जो एक इटली के वो खानदान से थी जिसको हिटलर के गैंग में उनके परिवार के लोग शामिल थे। आज उन्हीं के खानदान का अगर उनके मैके के हिसाब से कहेंगे तो नातू राहुल गांधी वो विदेशों में जाकर के भारत के खिलाफ एक से एक साजिश रचता है। बाइडेन सरकार से मिल करके क्या क्या साजिश किया था वो सब कुछ ट्रंप ने बता दिया था। बाइडेन स्पेशल अमेरिका की जो इससे पहले सरकार थी ट्रंप से पहले बाइडेन, वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस से मिल करके भारत का क्या हालत करना चाहते थे ये आप लोग से छुपा नहीं है, सब आप लोग जानते हैं। तो कृपया करके योगी आदित्यनाथ के जैसे बनिए और जब भी मौका मिले, जहां पे भी मौका मिले, सनातन का भला कीजिए। दोस्तों, होलिका दहन और रंग का ये स्पेशल त्योहार होली का सभी सनातन भाइयों और देश प्रेमियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप हो सके तो ये वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही सनातन हमारा और देश का कल्याण ही करेंगे। दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।